सो आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे 30 इम्पॉर्टेंट वर्ड देखेंगे, उसका हिंदी मीनिंग देखेंगे, सिनोनिम्स देखेंगे, सेम विद द 10 फ्रेजल वर्ब एंड 10 ईडियम्स। सो टोटल यहाँ पे आपको 50 के साथ साथ उनके अदर इन्फॉर्मेशन भी मिलेंगे, मतलब बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो लेट गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट वर्ड इज़ मेटिक्यूलस। मेटिक्यूलस अपने आप में एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अत्यंत सावधान, बारीकी से काम करने वाला। इसका सिनोनिम्स होगा केयरफुल, थ्रो, प्रिसाइज एंड पेंस टेकिंग। पेंस टेकिंग। नेक्स्ट यहाँ पे एंटोनिम्स हो जाएगा आपका यहाँ पे केयरलेस, केयरलेस हो जाएगा, स्लॉपी हो जाएगा एंड नेग्लिजेंस हो जाएगा, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, अगर यूजेज इन द सेंटेंस देखें तो यहाँ पे हो जाएगा द ऑथर्स मेटिकुलस रिसर्च इनटू फॉरगॉटन केरलास आर्टिस्ट टूक ओवर अ डिकेड टू कंप्लीट। नेक्स्ट यहाँ पे है ऑडासियस। ऑडासियस अपने आप में एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है साहसी या दुस्साहसी। इसका सिनोनिम्स होगा यहाँ पे बोल्ड होगा, डेयरिंग होगा, फियरलेस होगा, एडवेंचरस होगा। एंटोनिम्स हो जाएगा टिमिड हो जाएगा, कॉशियस हो जाएगा एंड कावर्डली हो जाएगा। यूजेज इन सेंटेंस देखें तो बॉस ऑडासियस थ्योरी ट्राइड टू इरेज द लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग मैटर्स। नेक्स्ट यहाँ पे है इरूडाइट। इरूडाइट अपने आप में एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है विद्वान या पंडितपूर्ण। इसका मतलब होगा सिनोनिम्स होगा यहाँ पे स्कॉलरली, यहाँ पे हो जाएगा लर्नड हो जाएगा एंड नॉलेजेबल हो जाएगा, वेल रीड हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है एंटोनिम्स होगा आपका इग्नोरेंट हो जाएगा, अनएजुकेटेड हो जाएगा, इलिटरेट हो जाएगा। द इरूडाइट ट्रांसलेटर ब्रॉट डिकेड्स ऑफ लिटरेरी इनसाइट टू हर न्यू बुक। नेक्स्ट यहाँ पे है फॉर्मिडेबल विच इज़ एन एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है दुर्जेय या प्रभावशाली। यहाँ पे हो जाएगा इम्प्रेसिव हो जाएगा, पावरफुल हो जाएगा, डॉन्टिंग हो जाएगा, माइटी हो जाएगा। एंटोनिम्स होगा आपका वीक होगा, फीबल हो जाएगा, अनइम्प्रेसिव हो जाएगा। यूजेज इन द सेंटेंस देखें तो द राइवलरी बिटवीन द टू फॉर्मिडेबल पेंटर्स शेप्ड द कोड्स स्टाइल फॉर अ जनरेशन। नेक्स्ट यहाँ पे है नेक्स्ट यहाँ पे है कॉन्स्पिक्यूएस। कॉन्स्पिक्यूएस विच इज़ एन एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला। यहाँ पे सिनोनिम्स हो जाएगा नोटिसेबल, ऑब्वियस, प्रोमिनेंट, विजुअल। एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे आपका इन कॉन्स्पिक्यूअस हिडन हो जाएगा एंड अननोटिसेबल हो जाएगा। अ कॉन्स्पिक्यूअस वाइट पैचेस इन द इलस्ट्रेशन मार्क्ड वेयर द लॉस्ट ट्री वंस स्टूड। अगेन यहाँ पे विंडिकेट विच इज़ अ वर्ब, जो कि एक वर्ब है। यहाँ पे क्या है, ये निर्दोष सिद्ध करना या सही ठहराना। यहाँ पे सिनोनिम्स हो जाएगा जस्टिफाई, एक्सोनरेट, प्रूव राइट एंड क्लियर। एंटोनिम्स होगा यहाँ पे कंडेम हो जाएगा, ब्लेम हो जाएगा एंड इनक्रिमिनेट हो जाएगा। तो यूज इन द सेंटेंस हो जाएगा लाइक न्यू स्टडीज हैव पार्शली विंडिकेटेड द फिजिसिस्ट अनयूजुअल क्लेम अबाउट प्लांट। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं इन्योर्ड। इन्योर्ड जो कि एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है अभ्यस्त या असंवेदनशील हो चुका। यहाँ पे हो जाएगा क्या, सिनोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे हार्डन्ड हो जाएगा, अकस्टम्ड हो जाएगा एंड यहाँ पे डिसेंसिस्टेड हो जाएगा एंड यहाँ पे टफेंड हो जाएगा। एंटोनिम्स हो जाएगा आपका सेंसिटिव हो जाएगा, अनअकस्टम्ड हो जाएगा, अफेक्टेड हो जाएगा। यहाँ पे सिटी रीडर्स हैव बीन बिकम इन्यूर्ड टू डेली न्यूज़ ऑफ डिस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट यहाँ पे है अनरिलेंटिंग विच इज़ एन एडजेक्टिव, यहाँ पे होता है अटूट, निरंतर बना रहने वाला। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, रिलेंटलेसनेस हो जाएगा, मतलब रिलेंटलेस हो जाएगा, परसिस्टेंट हो जाएगा, अनयील्डिंग हो जाएगा एंड कांस्टेंट हो जाएगा। इसका सिनोनिम्स एंटोनिम्स होगा यहाँ पे यील्डिंग हो जाएगा, ओकेजनल हो जाएगा एंड इंटरमिटेंट हो जाएगा। यूज इन द सेंटेंस देखें द कम्युनिटी लिव्ड अंडर द अनरिलेंटिंग सस्पिशियंस ऑफ अ वॉच स्टेट। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं जीनियोलॉजी विच इज़ एन अननाउन, इसका मतलब होता है वंशावली। तो यहाँ पे हो जाएगा लिनेज हो जाएगा, अनसेस्टरी हो जाएगा, फैमिली ट्री हो जाएगा, डिसेंट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है आपका एंटोनिम्स हो जाएगा अब डिसकनेक्शन हो जाएगा एंड एनॉनिमिटी हो जाएगा। यूज इन सेंटेंस देखें तो स्कॉलर ट्रेस द जीनियोलॉजी ऑफ द शॉर्ट स्टोरी बैक टू द ओल्ड पीरियडिकल्स। नेक्स्ट यहाँ पे है प्रोलिफिक। प्रोलिफिक अपने आप में एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है बहुत अधिक उत्पादन करने वाला। सिनोनिम्स यहाँ पे होगा क्या, प्रोडक्टिव हो जाएगा, फ्रूटफुल हो जाएगा, एबेंडेंट हो जाएगा एंड फर्टाइल हो जाएगा। एंटोनिम्स यहाँ पे होगा अनप्रोडक्टिव हो जाएगा, बैरन हो जाएगा, स्पर्श हो जाएगा। एंड यहाँ पे यूज इन द सेंटेंस देखें तो प्रोफेलिक वेंचर प्रोड्यूस फॉर मोर कन्वासिस देन हिज स्मॉल स्टूडियो सजेस्टेड। नेक्स्ट यहाँ पे है डेडपन। डेडपन अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव है, ये बिना भाव के या निर्विकार। लाइक यहाँ पे एक्सप्रेशन लेस हो जाएगा, पॉकर फेस्ड हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा, इम्पैसिव हो जाएगा।
तो यहाँ पे एंटोनिम्स होगा आपका एक्सप्रेसिव हो जाएगा, एनिमेटेड हो जाएगा, लाइवली हो जाएगा। तो यूज इन सेंटेंस देखें तो यहाँ पे होता है हर डीपन डिलीवरी मेड द जोक लैंड इवर हार्डर। नेक्स्ट यहाँ पे है स्यूरील। स्यूरील मतलब अपने आप में एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है अवास्तविक या स्वप्निल। लाइक यहाँ पे ड्रीम लाइक, बाइजरी एंड फैंटास्टिकल, स्ट्रेंज। एंटोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे रियलिस्टिक, ऑर्डिनरी एंड मंडेन। यूज इन सेंटेंस देखें तो यहाँ पे गेस्ट ट्रेड स्टोरीज ऑफ द मॉर्टेलिटी इनसाइड अ सीरियल कॉस्केट शेप्ड सेट। नेक्स्ट यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जिम्मिक होगा, इसका मतलब होता है चमत्कारी युक्त या चोंचला। यहाँ पे हो जाएगा क्या, ट्रिक हो जाएगा, स्टंट हो जाएगा, डिवाइस हो जाएगा, प्ले हो जाएगा। एंटोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे सब्सटेंस हो जाएगा एंड अथेंटिसिटी हो जाएगा। लाइक क्रिटिक्स डिसमिस्ड द फॉर्मेट एज अ गिमिक अंटिल इट्स ऑनेस्टी वन ऑडियंसेस ओवर। नेक्स्ट यहाँ पे है रेजिलियंस। रेजिलियंस अपने आप में क्या है, नाउन है, इसका मतलब होता है लचीलापन या सहनशीलता। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिनोनिम्स हो जाएगा, यहाँ पे क्या, टफनेस हो जाएगा, इंड्योरेंस हो जाएगा, हार्डीनेस हो जाएगा एंड यहाँ पे स्ट्रेंथ हो जाएगा। ठीक है, एंटोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे फ्रेजिलिटी, वीकनेस एंड वल्नरेबिलिटी। तो यूज इन द सेंटेंस देखें तो द बुक सेलिब्रेट द रेजिलियंस ऑफ द वुमेन हु रिबिल्ड देयर लाइव्स आफ्टर डिस्प्लेसमेंट। वल्नरेबिलिटी अपने आप में क्या होता है, नाउन होता है, इसका मतलब असुरक्षितता या भेदता। यहाँ पे फ्रेगिलिटी हो जाएगा, ससेप्टिबिलिटी हो जाएगा, एक्सपोजर हो जाएगा एंड वीकनेस हो जाएगा। तो यहाँ पे एंटोनिम्स हो जाएगा आपका स्ट्रेंथ हो जाएगा, सिक्योरिटी हो जाएगा, इनवल्नरेबिलिटी हो जाएगा। सो लाइक हिज पेंटिंग सिट्स बिटवीन ब्यूटी एंड वल्नरेबिलिटी, हार्डशिप्स एंड ग्रेस। नेक्स्ट यहाँ पे डिलीजेंट। डिलीजेंट अपने आप में एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है मेहनती या परिश्रमी। लाइक सिनोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे हार्ड वर्किंग हो जाएगा, इंडस्ट्रीज हो जाएगा, यहाँ पे कॉन्सियस हो जाएगा एंड यहाँ पे थ्रो हो जाएगा। एंटोनिम्स यहाँ पे होगा लेजी हो जाएगा, केयरलेस हो जाएगा, नेग्लिजेंट हो जाएगा। यूज इन सेंटेंस देखें तो 3 आवर ऑफ द डिलीजेंट वर्क स्टिल गेव द बॉय अ वाइडली रॉन्ग आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे है यहाँ पे है इरेजर। इरेजर अपने आप में नाउन, इसका मतलब होता है मिटाना या मिटाया जाना। लाइक सिनोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे डिलेशन, रिमूवल, एलिमिनेशन एंड ऑब्लिटरेशन। एंटोनिम्स हो जाएगा प्रिजर्वेशन, क्रिएशन एंड एडिशन। तो यहाँ पे द आर्टिस्ट स्पेंड्स सॉलिटरी फिगर्स टू कैप्चर अ क्वाइट सेंस ऑफ द इरेजर। नेक्स्ट यहाँ पे है पैनोरैमिक। पैनोरैमिक अपना यहाँ पे एडजेक्टिव, इसका मतलब व्यापक दृश्य वाला या चतुर्दिक। इसका मतलब होता है यहाँ पे स्वीपिंग हो जाएगा, वाइड हो जाएगा, इंटेंसिव हो जाएगा, ब्रॉड हो जाएगा। एंटोनिम्स होगा नैरो हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा, रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। यूज इन सेंटेंस देखें तो यहाँ पे अनंतनाग्स पैनोरामिक लैंडस्केप्स नाउ स्टैंड पेट्रोल्ड बाय सोल्जर्स। नेक्स्ट यहाँ पे है नुआंस्ड। नुआंस अपने आप में एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है सूक्ष्म भेद वाला या बारीकियों से भरा। तो यहाँ पे हो जाएगा सटल हो जाएगा, रिफाइंड हो जाएगा, डिटेल हो जाएगा, डेलिकेट हो जाएगा। एंटोनिम्स हो जाएगा क्रूड हो जाएगा, सिंपलिस्टिक हो जाएगा, ब्लंट हो जाएगा। सो ईयर्स स्पेंट अब्रॉड गिव द पेंटर अ मोर नुआंस्ड व्यू ऑफ हिज होमलैंड। नेक्स्ट यहाँ पे परवेसिव। परवेसिव अपने आप एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है व्यापक या सर्वव्यापी। तो इसका सिनोनिम्स होगा यहाँ पे वाइड स्प्रेड हो जाएगा, प्रिवेलेंट हो जाएगा, एक्सटेंसिव हो जाएगा, यूनिवर्सल हो जाएगा। एंटोनिम्स हो जाएगा रेयर हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा, स्केयर हो जाएगा। अ परवेसिव शेड ऑफ द ब्लू हैज सेटल्ड इनटू द नियरली एवरी कैनवास ही पेंट्स। नेक्स्ट यहाँ पे है मेलनकॉली। मेलनकॉली अपने आप में एक नाउन भी है, एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है उदासी या यहाँ पे विषाद। तो यहाँ पे हो जाएगा सैडनेस हो जाएगा, सैरो हो जाएगा, ग्लूम हो जाएगा एंड विस्टफुलनेस हो जाएगा। एंटोनिम्स की बात करें तो यहाँ पे जॉय हो जाएगा, चीयरफुलनेस हो जाएगा एंड हैप्पीनेस हो जाएगा। द कलर ब्लू फॉर हिम कैरीज मेलनकॉली, साइलेंस एंड स्टिलनेस। मेलनकॉली मतलब होता है क्या, मेलनकॉली उदासी या विषाद। ठीक है, अच्छा वर्ड है। अगेन यहाँ पे मिस्टिकल। मिस्टिकल अपने आप में क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है रहस्यमय या आध्यात्मिक। यहाँ पे सिनोनिम्स हो जाएगा, अब स्पिरिचुअल हो जाएगा, मैजिकल हो जाएगा एंड यहाँ पे अदर वर्डली हो जाएगा एंड यहाँ पे इजोटेरिक हो जाएगा। एंड एंटोनिम्स यहाँ पे हो जाएगा क्या, मंडेन हो जाएगा, ऑर्डिनरी हो जाएगा एंड अर्थी हो जाएगा। यूज इन सेंटेंस देखें तो यहाँ पे कश्मीर हैज़ ऑलवेज फेल्ट लाइक अ डीपली मिस्टिकल प्लेस टू द आर्टिस्ट। नेक्स्ट यहाँ पे है इन इस्केपेबल। इसका मतलब क्या है, ये अपने आप में एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है अपरिहार्य या जिससे बचा ना जा सके। बोलते हैं ना इट इज़ एन इनइस्केपेबल। तो यहाँ पे ये जिससे आप बच नहीं सकते हो। तो यहाँ पे होगा अनएवॉइडेबल हो जाएगा, इनवाइटेबल हो जाएगा, सर्टेन हो जाएगा एंड अनप्रिवेंटेबल हो जाएगा। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। एंटोनिम्स देखें यहाँ पे एवॉइडेबल हो जाएगा, इस्केपेबल हो जाएगा एंड प्रिवेंटेबल हो जाएगा। तो कॉन्फ्लिक्ट रिमेन एन इनइस्केपेबल बैकड्रॉप अक्रॉस डिकेड्स ऑफ द रीजन्स आर्ट। अगेन यहाँ पे इवोकेटिव अपने आप में एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है भावपूर्ण या स्मृति जगाने वाला। तो यहाँ पे हो जाएगा सजेस्टिव हो जाएगा, एक्सप्रेसिव हो जाएगा एंड यहाँ पे स्ट्रिंग हो जाएगा एंड यहाँ पे रेमिनिसेंट हो जाएगा।
रेमनीसेंट हो जाएगा, रेमनीसेंट। एंटोनिम्स देखें यहाँ पे अन इमोशनल हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, डल हो जाएगा। यूज इन सेंटेंस देखें तो सम ऑफ द मोस्ट इवोकेटिव पेंटिंग रिस्पॉन्ड डायरेक्टली टू द मेमोरीज ऑफ अनरेस्ट। यहाँ पे नेक्स्ट देखें यहाँ पे आर्टिसैनल जो कि विच इज एन एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है यहाँ पे हस्तलिख हो जाएगा या कारीगरी से बना। तो यहाँ पे है हैंडमेड हो जाएगा, हैंडक्राफ्ट हो जाएगा, ट्रेडिशनल हो जाएगा या स्मॉल बैच हो जाएगा। तो नेक्स्ट यहाँ पे है स्मॉल मास प्रोड्यूस्ड हो जाएगा, इंडस्ट्रियल हो जाएगा, फैक्ट्री मेड हो जाएगा। इसके एंटोनिम्स हो जाएगा ही वांट टू कीप हिज चीजेज स्मॉल एंड द आर्टिसनल रेदर देन स्केल इट अप। नेक्स्ट यहाँ पे है इंडिजिनियस, अपने आप एडजेक्टिव है, इसका मतलब क्या होता है स्वदेशी या देशज। यहाँ पे सिनोनिम्स होगा नेटिव हो जाएगा, लोकल हो जाएगा, ट्रेडिशनल हो जाएगा या यहाँ पे अब ओरिजिनल हो जाएगा, अब ओरिजिनल, ठीक है, अब ओरिजिनल हो जाएगा, अब ओरिजिनल। यहाँ पे एंटोनिम्स हो जाएगा फॉरेन, इंपॉर्टेंट, एलायन। यूज इन सेंटेंस देखें तो वाइडर फेम कुड थ्रेटन विदर द चीजेज इंडिजिनियस रूट सर्वाइव अनटच्ड। नेक्स्ट यहाँ पे पैराडॉक्स विच इज इन नाउन, इसका मतलब होता है विरोधाभास। यहाँ पे कंट्राडिक्शन हो जाएगा, आयरनी हो जाएगा, पजल हो जाएगा एंड एनॉमली हो जाएगा। एंटोनिम्स होगा यहाँ पे सर्टेनिटी हो जाएगा, कंसिस्टेंटी हो जाएगा। यूज इन सेंटेंस देखें ही इज अ वेरी अवेयर ऑफ द पैराडॉक्स ऑफ द टर्निंग अ सर्वाइवल फूड इनटू अ लग्जरी। नेक्स्ट यहाँ पे आर्डुअस, आर्डुअस अपने आप में एडजेक्टिव है, इसका मतलब क्या होता है कठिन, या ऑलरेडी इसको ऊपर देख ही चुके हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे है मार्जिनलाइज, इसका मतलब क्या होता है मतलब हाशिए पर धकेला गया, ये अपने आप में एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है मतलब सिनोनिम्स होता है साइडलाइंड, ओवरलुक्ड, एक्सक्लूडेड एंड नेग्लेक्टेड। एंटोनिम्स होगा इंक्लूडेड होगा, मेनस्ट्रीम हो जाएगा, सेंट्रल हो जाएगा। The research uncovered several marginalized painters missing from art history. नेक्स्ट यहाँ पे है इटिनेरेंट, इटिनेरेंट अपने आप में एडजेक्टिव, इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है भ्रमणशील होता है, वेंडरिंग हो जाएगा, ट्रैवलिंग हो जाएगा, नोमैडिक हो जाएगा, रोविंग हो जाएगा। तो इनिटरेंट अपने आप में क्या है एडजेक्टिव, इसका मतलब है यहाँ पे वेंडरिंग, ट्रैवलिंग, नोमैडिक एंड द रोविंग। इसका एंटोनिम्स देखें तो यहाँ पे होगा सेटल्ड, स्टेशनरी एंड द रेजिडेंट। नेक्स्ट यहाँ पे है इसका यूज़ देखें तो यहाँ पे है itinerant storytellers once unfolded painted scroll as they moved between the villages। सो ये हो गया हमारे 30 यहाँ पे वर्ड ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट फ्रेजल वर्ब के। तो फ्रेजल वर्ब है यहाँ पे स्विच ऑफ, स्विच ऑफ मतलब होता है बंद करना, इसका मीनिंग टू टर्न ऑफ डिवाइस और द पीस ऑफ इक्विपमेंट। तो यहाँ पे इसका यूज इन द होगा इफ़ आई टेल द चिल्ड्रन टू स्विच ऑफ द टीवी दे टेक 20 रिक्वेस्ट टू लिसन। ठीक है, इफ़ आई टेल द चिल्ड्रन, कितना अच्छा लिखा है यहाँ पे, इफ़ आई टेल द चिल्ड्रन टू स्विच ऑफ द टीवी दे टेक 20 रिक्वेस्टेस टू लिसन, मतलब 20 बार रिक्वेस्ट करना पड़ता है। गेट ऑन, गेट ऑन का मतलब होता है यहाँ पे मतलब किसी चीज़ में सवार होना। ठीक है, टू बोर्ड अ बस, ट्रेन और अदर व्हीकल्स। दे गॉट ऑन अ ट्रेन होम आफ्टर द कंसर्ट एंडेड। नेक्स्ट है लुकअप, लुकअप मतलब होता है जानकारी रखना, जानकारी खोजना। टू सर्च फॉर अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑफन इसका जो मीनिंग है यूजिंग अ डिवाइस और अ बुक। तो लाइक कॉलीग कीप लुकिंग अप फोन नंबर्स दे हैव डायल्ड ऑफ फॉर ईयर्स। नेक्स्ट यहाँ पे फिगर आउट मतलब होता है समझना या हल निकालना या पता करना। तो यहाँ पे होगा टू अंडरस्टैंड और सॉल्व समथिंग आफ्टर थिंकिंग इट थ्रू। नेक्स्ट यहाँ पे है सी कुड नॉट फिगर आउट द मिल्क सिचुएशन दैट ट्रेजिक मॉर्निंग। नेक्स्ट यहाँ पे है कम अवे विद, इसका मतलब होता है निष्कर्ष या भाव लेकर लौटना, कम अवे विद। तो यहाँ पे है टू एंड अप विद अ पार्टिकुलर फीलिंग और इम्प्रेशन ऑफ एन एक्सपीरियंस। I came away from the friend story with an uncomfortable thought about memory। नेक्स्ट यहाँ पे है ड्रॉप बाय, ड्रॉप बाय मतलब होता है अचानक भेंट करके आना। सो लाइक टू विजिट समवन और समवेयर इनफॉर्मली ऑफन ब्रीफली। टूरिस्ट नाउ ड्रॉप बाय द फर्म टू लर्न द स्टोरी बिहाइंड द चीज़। नेक्स्ट यहाँ पे है रन आउट ऑफ मतलब होता है समाप्त हो जाना। टू हैव नो मोर ऑफ समथिंग लेफ्ट। द हस्बैंड टेल्स हर दैट इफ सी रन्स आउट ऑफ मनी प्रोविडेंस विल प्रोवाइड। नेक्स्ट यहाँ पे है कार्व आउट मतलब होता है मेहनत से अलग स्थल बनाना। टू क्रिएट और समथिंग यूजली थ्रू इफोर्ट। तो दलित वुमेन फेल्ट कंपेल टू कार्व आउट अ स्पेस ऑफ देयर ओन टू स्पीक एंड शेयर। नेक्स्ट यहाँ पे है ग्रो अप, ग्रो अप मतलब होता है बड़ा होना। टू डेवलप फ्रॉम द चाइल्डहुड इनटू एन एडल्ट टू मैच्योर। नेक्स्ट यहाँ पे ग्रोविंग अप न्यूज़पेपर ऑफन अराइव्ड एट हिज होम सेवरल डेज लेट। अगेन यहाँ पे है सट ऑफ, सट ऑफ मतलब होता है स्वयं को अलग थलग कर लेना। सट अप नहीं है ये, सट अप नहीं है ये, सट ऑफ है। सट ऑफ का मतलब होता है स्वयं को अलग थलग कर लेना। टू विड्रॉ और आइसोलेट वन सेल्फ फ्रॉम द समथिंग इमोशनली और द फिजिकली। तो यहाँ पे होता है एक्टर इंक्रीजिंगली सट देमसेल्फ ऑफ ड्यूरिंग इंटरव्यूज गिविंग सेफ आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे ईडियम्स देखते हैं। पहला ईडियम है यहाँ पे कैलोरिकन कॉल, इसका मतलब अस्पष्ट या प्रबल आह्वान। कैलेरिकन कॉल, कैलेरिकन कॉल मतलब होता है अस्पष्ट व प्रबल आह्वान। आई स्ट्रॉन्ग क्लियर कॉल टू एक्शन। अम्बेडकर कैलेरिकन कॉल एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज, रिमेन्स द हार्ट ऑफ द कलेक्शन। नेक्स्ट यहाँ पे होता है
सिनाक्यूनॉन मतलब होता है अनिवार्य शर्त, एन इसेंशियल कंडीशन विदाउट विच समथिंग कैन नॉट एग्जिस्ट, डीप इमर्सन इन ऑर्डिनरी लाइफ बिकेम अ सिनक्यूनॉन ऑफ दिस लिटरेरी ट्रेडिशन। नेक्स्ट यहाँ पे है एट ऑड विद, असहमत या टकराव में होना, एट ऑड्स विद लाइक इन कॉन्फ्लिक्ट और डिसएग्रीमेंट विद समवन और समथिंग। द बॉय इज एट ऑड्स विद ऑलमोस्ट एवरीवन अराउंड हिम एक्सपेक्ट हिज बिलव्ड हेन। नेक्स्ट यहाँ पे है स्प्रिंग टू माइंड, इसका मतलब होता है तुरंत याद आना, स्प्रिंग टू माइंड मतलब होता है तुरंत याद आना, टू कम टू माइंड इमीडिएटली एंड नेचुरली। सो वन फेमस नेम यूजली स्प्रिंग टू माइंड फर्स्ट व्हेन स्पीक थिंक ऑफ केरला आर्ट। तो स्प्रिंग टू माइंड मतलब होता है तुरंत याद आना, ठीक है। अगेन है ब्रेक द मोल्ड मतलब होता है परंपरा से हटकर कुछ नया करना, टू डू समथिंग इन अ कंप्लीट न्यू वे, एंडिंग ऑन एन ओल्ड फैशन। सो दीज ऑफ विच इंटरव्यू शोज ब्रेक द मोल्ड ऑफ द स्टैंडर्ड सेलिब्रिटी चैट। नेक्स्ट यहाँ पे है पुल आउट ऑल द स्टॉप मतलब पूरी ताकत लगा देना, टू मेक द ग्रेटेस्ट पॉसिबल इफोर्ट टू अचीव समथिंग्स। द वेटर पुल्ड आउट एट ऑल द स्टॉप्स फॉर हर वेरी फर्स्ट फैंसी रेस्टोरेंट मील। नेक्स्ट यहाँ पे है बकेट लिस्ट, इसका मतलब होता है पूरी जीवन में पूरी करने वाली इच्छाओं की चीज़, उसको बोलते हैं बकेट लिस्ट। अ लिस्ट ऑफ द एक्सपीरियंसेस अ पर्सन होप्स टू हैव इन दियर लाइफ स्टाइल। द होस्ट आस्क ईच गेस्ट अबाउट लेगेसी ग्रीफ एंड दियर बकेट लिस्ट। नेक्स्ट यहाँ पे है इम्पटी द टैंक, इसका मतलब होता है अपनी पूरी शक्ति लगा देना, इम्पटी द टैंक, टू यूज अप द एवरी बिट ऑफ वंस इफोर्ट और एनर्जी ऑन समथिंग। ही लेफ्ट द स्पॉट ओनली आफ्टर कंप्लीटली इम्पटी द टैंक। लीव इट ऑल ऑन द कोर्ट, मैदान में अपना सब कुछ छोड़ देना, लाइक टू गिव्स वंस कंप्लीट इफोर्ट इन अ परसुआइट होल्डिंग नथिंग बैक। ही लेफ्ट एवरी वन ए आउंस ऑफ हिज ह्यूमनिटी ऑन द कोर्ट बिफोर ही रिटायर्ड। अगेन है अंडर अ सैडो, इसका मतलब होता है संदेह या तनाव के साये में, अफेक्टेड बाय द सस्पिशंस डाउट और एन अनरिजॉल्व डिफिकल्टी। क्रिकेट बिटवीन टू नेशंस इज नाउ प्लेड अंडर द शैडो of the old hostilities. So these were the things which we have discussed here. I hope that you have enjoyed the sessions, and please, if you are finding relevant for you all, then you can do comment, should I continue or should I stop here. Thank you.